नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, कार्बन अकेला मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड क्यों बनाता है, और भी बहुत कुछ। इन सारे सवाल के जवाब के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम कि कार्बन एक नॉन मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, और अर्थ में अगर इसके प्रेजेंस की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट में एज ए फॉर्म ऑफ मिनरल 0.02% पाया जाता है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आपको 0.03%। तो कार्बन का परसेंटेज जो है वो अर्थ पे प्रेजेंस जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कार्बन हमारे बीच में लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं किसी न किसी फॉर्म में। और कार्बन एक, जैसा कि पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 2 4। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। 4 वैलेंसी है इसकी, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तब ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन लेना इसके वश में नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये काफी हेवी हो जाएगा, और ये काफी मुश्किल है कि इतने छोटे से एटम के लिए कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करे। ये काफी डिफिकल्ट है, तो इसमें ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले सकता। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं, अगर ये लूज कर देता है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसे एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है वो काफी अधिक है, और बहुत ज्यादा एनर्जी देने पे ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जो कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, नामुमकिन जैसा है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी नहीं कर सकता। मतलब ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है पूरी तरह से, ना ही ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो इसके पास एक ही रास्ता है स्टेबल होने के लिए, और वो है कोवैलेंट बॉन्ड। ये किसी न किसी के साथ शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, और फिर ये स्टेबलाइज करेगा अपने आप को। तो इसके पास एक ही रास्ता है, वो है शेयरिंग का। तो इसके अंदर शेयरिंग होता है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड बना के फिर ये अपने आप को स्टेबलाइज करता है। मतलब अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसी न किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। मान लीजिए ये 4 हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया हाइड्रोजन, और यहां पे ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इन सब से ले लेगा, और इस तरह से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए, तो ये कार्बन का ये इसके साथ शेयर करेगा, और इस तरह से ये हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और फिर ये स्टेबलाइज अपने आप को करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से ये स्टेबलाइज होगा। तो कार्बन क्या करेगा, यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बना के ही कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि दूसरा रास्ता इसके पास नहीं है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन। हम लोग बात करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड के लिए या कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन H2, यहां पे 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और फिर अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। तो यहां पे एक हाइड्रोजन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा हाइड्रोजन और इसका
एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे होगा एक एक का शेयरिंग। इस तरह से ये एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और यहां पे बनेगा हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। यहां एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं दो इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो इस ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और फिर इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल बॉन्ड। बाकी के इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में और बाकी के लेफ्ट जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर्स है, यहां पे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है और इधर भी 2 लोन पेयर्स और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गया। तो यहां पे 2 लाइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे हो गया हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन का साझा यहां पे हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन की साझा की बात करते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो किस तरह से होगा? नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर दिखा देते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो यहां पे इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पे जो बॉन्ड बन गया ये क्या हो गया? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तीन इलेक्ट्रॉन का साझा तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल। हम लोग बात करते हैं कि वाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। कार्बन नेचर में वर्सेटाइल क्यों होता है? मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, मोर देन 5 मिलियंस। एक अकेला एलिमेंट कार्बन है जो मोर देन 5 मिलियंस कंपाउंड बनाता है, जबकि जितने भी एलिमेंट नोन है लगभग 118, बाकी के 117 मिलके बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं, जबकि अकेला कार्बन मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड बनाता है। तो इस ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग जानते हैं। तो कार्बन की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला टेट्रावैलेंसी, और दूसरा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट के साथ, एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। देख लेते हैं। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है, मतलब ये चारों तरफ ओपन है, ये चारों तरफ 4 अलग अलग एटम से कंबाइन कर सकता है। सपोज अगर हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन।
अगर ये यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और इसके जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए, जैसे मान लीजिए यहां पे आ जाता है क्लोरीन, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका क्लोरोमीथेन, एक अलग कंपाउंड हो गया। अगर यहां से भी कार्बन हाइड्रोजन को हटा दे और इसके जगह पे क्लोरीन अगर डाल दे, यहां से भी हम हाइड्रोजन हटा देते हैं और यहां पे क्लोरीन, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका डाइक्लोरोमीथेन, ये तीसरा कंपाउंड हो गया। इसी तरह से यहां से अगर हटा दे तो ट्राइक्लोरोमीथेन, यहां से हटा दे तो टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरह से नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे। तो इसके कारण, टेट्रावैलेंसी के कारण वर्सेटाइल है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है दैट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी इट मींस सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, अपने ही कार्बन एटम के साथ ये कंबाइन हो सकता है, जैसे इस तरह से चेन बना सकता है, कितना भी अपने ही कार्बन एटम के साथ ये कंबाइन हो सकता है, एक चेन बना सकता है। और ये चेन भी कई तरह से बना सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन चेन। ये है हमारा ओपन चेन, ये ब्रांचिंग भी कर सकता है। इस तरह से ये ब्रांचिंग भी कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। तो ये ओपे चेन सीधा बहुत सारे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना सकता है। ये ब्रांचिंग भी कर सकता है। तो इसमें क्या है, नए नए कंपाउंड फॉर्म होंगे। ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे इस तरह से यहां पे कार्बन 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 कार्बन, इस तरह का ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। तो यहां भी एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इसको अगर हम नाम देना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ओपन चेन हो सकता है, ब्रांच चेन हो सकता है, और इस तरह से ये अलग अलग तरीके से कंपाउंड बनाता है। और यही कारण है कि कार्बन वर्सेटाइल है, इसके मोर देन 5 मिलियंस कंपाउंड हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स मींस वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसा कार्बनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वैसा कार्बनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस तरह के कार्बनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में जो ग्रुप आता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड में जो कंपाउंड आता है, ग्रुप आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कीन या फिर अल्काइन। एल्कीन या अल्काइन, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। अब इसकी जनरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें कि किस तरह से हम इसमें कंपाउंड
का नाम लिखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह का लिखेंगे। तो इसके जनरल फार्मूला की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है CnH2n। ये है जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n plus 2. This is the general formula of alkane where n equal 1, 2, 3, 4 and so on. And the general formula of alkene is CnH2n. This is the general formula of alkene. यहाँ where n equals 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and so on. यहां पे एक्चुअली जो अल्कीन होगा वो इसमें मिनिमम 2 कार्बन होंगे, तो यहां पे मिनिमम जो n का वैल्यू होगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 वैल्यू नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड होने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्कीन मेड अप ऑफ एटलीस्ट 2 कार्बन एटम। एंड द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n minus 2। यहां भी n आपका 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यहां भी मिनिमम 2 कार्बन एटम चाहिए अल्काइन में, अल्काइन को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना है तो कम से कम 2 कार्बन एटम होंगे। इस ग्रुप के जो कंपाउंड है वो 1 कार्बन वाले हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मिनिमम कार्बन एटम 2 होगा और यहां पे भी मिनिमम कार्बन एटम 2 होगा। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। एंड हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में जो ग्रुप आता है उसको हम लोग अल्केन बोलेंगे, और जो अनसैचुरेटेड है उसमें अल्कीन एंड अल्काइन। और उसका जनरल फार्मूला हमने देख लिया। तो अब इसमें कौन कौन से कंपाउंड आएंगे और उनका नोमेनक्लेचर क्या होगा, उनका IUPAC नेमिंग क्या होगा, ये सब हम इसके बाद टू जनरल फार्मूला। अब हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। जैसा कि पता है कि इसका जनरल फार्मूला है हमारा CnH2n plus 2, और यहां पे जनरल फार्मूला है हमारा CnH2n, और यहां पे है हमारा CnH2n minus 2। अब यहां पे अगर हम n का वैल्यू 1 डालते हैं, यहां पे अगर n इक्वल टू 1 डालते हैं तो यहां पे हो जाएगा C1 और H हो जाएगा आपका 1 2 2 और 2 4। फर्स्ट कंपाउंड होगा इसका हमारा CH4, और इसका नाम हम लोग देंगे इसका नाम हम लोग देंगे मीथेन। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ अल्केन ग्रुप इज मीथेन। सेकेंड होगा हमारा C2, तो H हो जाएगा 2 2 4 और 2 6, तो इसको हम नाम देंगे इथेन। तीसरा होगा हमारा 3 से स्टार्ट होगा, 3 2 6 और 2 8 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। उसके बाद 4, तो ये हो जाएगा 4 2 2 और प्लस 2 10, इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन। उसके बाद 5 होगा अगर, तो H12 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पेंटेन। उसके बाद अगर 6 होगा, H14 हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सेन। इसके बाद अगर 7 होगा तो उसको बोलेंगे हेप्टेन। 8 वाले को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन। 9 कार्बन एटम होगा तो उसको नोनेन बोलेंगे। अगर 10 होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकेन। अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे क्या होगा, एक कार्बन एटम तो होगा नहीं, तो इन दोनों में यहां पे क्रॉस होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम का कोई भी अल्कीन या अल्काइन नहीं होता है, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो 2 कार्बन अगर हम डालेंगे यहां पे, तो यहां पे होगा हमारा C2 और H4, यहां पे होगा C3H6, C4H8, C5H10 और C6H12। और इसकी नाम की बात करें तो यहां पे होगा
जैसे यहां पे लास्ट में ANE लगता है, यहां पे लगेगा ENE, तो ये हो जाएगा हमारा एथीन, ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इसके आगे हेप्टीन, डेकीन, नोनीन और डेकीन। इस तरह से आपका नाम, यहां पे जो अल्केन है उसके नाम के लास्ट में ANE के बदले हम लोग ENE लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा हमारा एल्कीन का। उसके बाद आता है हमारा अल्काइन। यहां पे भी पहला कंपाउंड जो होगा वो आपका C2 से, और क्या होगा 2 2 4 -2, तो यहां पे होगा H2। अगर हम C3 डालेंगे 3 2 6 -2, तो H हो जाएगा यहां पे 4। अगला हमारा 4 होगा, 4 2 8 -2 6, तो यहां 4 होगा तो यहां पे H 6 होगा। अगर 5 होगा तो 5 2 10 -2, तो 8 हो जाएगा। यहां पे अगर 6 होगा, 6 2 12 -2, तो 10 हो जाएगा। इस तरह से हमारा, और यहां पे नाम में क्या है YNE लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एथाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन। यहां पे नाम में आपको लगना है YNE, तो अगर इसका नाम अगर हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा एथाइन, ETHYNE, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।